रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello students, I am your science teacher from SMPS. Today I will explain you characteristics of material for class 3. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मटेरियल होता क्या है। कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल हो वो क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल कहलाता है। जैसे अगर हम फूड, हमें कुछ खाने की ज़रूरत है तो हम अपने लिए कुछ बनाएंगे, कुछ पकाएंगे। उस चीज़ को बनाने के लिए भी हमारे पास 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे अगर हमने चाय पीनी है, हमारा दिल है चाय पीने का, तो हमें 4 चीज़ें लाजमी चाहिए, पानी, चीनी, चाय और दूध। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, अलग अलग मटेरियल हैं और इनसे बन क्या रहा है, वो चाय बन रही है, तो वो भी एक अलग मटेरियल है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो किसी न किसी मटेरियल से बनाई गई है या बनी है। इसमें नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं और लिविंग थिंग मटेरियल्स भी होते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो है ग्राउंड से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, यानी जो हमें खुदाई से जो हमें ज़मीन के अंदर से चीज़ें मिलती हैं वो हमारी नॉन लिविंग थिंग है। और जो हमें लिविंग थिंग में मिलती हैं वो क्या है, हमें प्लांट से मिलती हैं वो लिविंग थिंग में आएगा, और एनिमल से मिलती है वो लिविंग थिंग है। ठीक है। अब नेचुरल मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल या मैन मेड मटेरियल क्या होता है। नेचुरल मटेरियल वो मटेरियल विच कम फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड और फ्रॉम द ग्राउंड। वो मटेरियल जो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है या ग्राउंड से मिलता है, वो नेचुरल मटेरियल है। यानी वो हम इंसानों ने नहीं बनाया, वो हमें कुदरत की तरफ से बना हुआ मिल रहा है। जैसे प्लांट से हमें क्या मिलता है, वुड मिलती है। अगर हम दरख्त की लकड़ी को, तने को अगर हम काट दें, उससे वुड ले लें, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उस वुड को हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वुड जो है वो बेसिकली नेचुरल मटेरियल है। अगर हमने उससे चेयर बनाई है तो चेयर क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी मैन मेड मटेरियल या मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। इसी तरह एनिमल स्किन हमारी हम उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने उसे लेदर बनाया है, ठीक है, लेदर जो है वो नेचुरल मटेरियल में आएगा। अगर हम उस लेदर से हम अपने लिए शूज़ बनाएं या पर्स है या वॉलेट है, बेल्ट्स हैं, तो ये सब क्या है, ये मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल हो जाएंगे। मगर एनिमल की स्किन जो है वो नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि हम स्किन नहीं बना रहे, हम उस स्किन से दूसरी अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना रहे हैं। मगर हम मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल जो हम बना रहे हैं, जो उसको हम नेचुरल मटेरियल की मदद से ही बनाएंगे। तो नेचुरल मटेरियल हुआ जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है वो, और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल वो मटेरियल जिसको हम बनाएं, हम इंसान लोग बनाएं अपनी ज़रूरत के लिए, मगर नेचुरल मटेरियल को यूज़ करते हुए। तो ये क्या है, ये मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होगा। इसी तरह ग्राउंड से हमें क्या मिलता है, स्टोन मिलते हैं। स्टोन अलग अलग होते हैं, रूबी है, फिरोज़ा है, जैम स्टोन है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ये स्टोन्स जो है हम अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। डायमंड है, ये भी हमें ज़मीन से मिलता है। गोल्ड है, तो ये सब क्या है, ये हमें मुख्तलिफ़ शेप में ये हमें ग्राउंड से मिल रहा है। मगर हम इससे क्या बना रहे हैं, अपने लिए ज्वेलरी बना रहे हैं, या हम अपने लिए कोई ज़रूरत का सामान, आयरन स्टील मिलता है हमें ग्राउंड से, उससे हम क्या बनाते हैं, आयरन से हम नेल्स बना लेते हैं और मशीनरी के पार्ट्स बनाते हैं। जैसे कार है तो कार में हमने स्टील की कोई चीज़ बनानी है या आयरन से कोई चीज़ लगानी है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में आ जाएगा। मगर जो स्टील है वो या आयरन जो है वो हमारा ग्राउंड से मिल रहा है, तो वो नेचुरल मटेरियल होगा। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल।
मटेरियल हमारे पास किन किन तरह का होता है। मटेरियल जो है वो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अपनी अलग अलग जॉब के लिए। कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, यानी हम उसे उनकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ सॉफ्ट होते हैं। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इजीली मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। कुछ मटेरियल्स वाटरप्रूफ होते हैं, अगर वो पानी में चले भी जाएं तो वो ख़राब नहीं होंगे। जैसे अगर हमारे पास कीज़ हैं, चाबियां हैं, वो अगर हम पानी में चली गई तो वो ख़राब नहीं होगी इतनी जल्दी। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। कुछ मटेरियल्स हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल जिससे हम आराम से, आसानी से दूसरी तरफ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है वो हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिससे हम, अगर वो थिन प्लास्टिक है तो हम उससे आराम से दूसरी तरफ हम देख सकेंगे कि क्लियरली हमें नज़र आएगा। ऑन पेज नंबर 16 वी हैव अ न्यू टॉपिक, वुड। वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल। वुड जो है वो नेचुरल मटेरियल है जो कि हमें ट्रंक ऑफ ट्रीज़ यानी दरख्त के तने से मिलता है। वुड जो है वो हमारे बहुत काम आता है, बहुत से हम उससे चीज़ें बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि हम उससे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। हाउसेस हैं, फर्नीचर है, बॉक्स है, बार हैं, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं और बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आती है वुड। वुड जो है वो बहुत आसानी से कट जाती, उसको काटना आसान होता है, उसको कोई शेप देना, किसी शक्ल में लेकर आना, उसे कर्व करना वो ईजी होता है। वुड से कुछ बोट्स भी बनाई जाती हैं, कश्तियाँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वुड को हैंडल करना जो है वो इजी है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में गिटार, ड्रम और फ्लूट, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लकड़ी से, वुड के ट्रंक से ही बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सीजनिंग। सीजनिंग जो है वो भी ट्रंक यानी लकड़ी के तने से ही बनता है। जब हम लकड़ी को, वुड को हम काट देते हैं तो उसके बाद उसके हम मोटे मोटे तख्ते काटते हैं, ठीक है। मोटे मोटे उन तख्तों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल से पहले उन्हें हम सुखा देते हैं। उन्हें हम खुली हवा में भी सुखाते हैं कुछ को, और कुछ जो है कभी हम उन्हें एक स्पेशल बड़ा सा जो ओवन होता है, क्लिन जिसे कहते हैं, उसमें हम उसे सुखाते हैं। उसके बाद जब वो लकड़ी सूख जाती है, जब वो तख्ते सूख जाते हैं तो उनको फिर उस कुछ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑन पेज नंबर 17 विनियर। विनियर जो है वो भी एक वुड है। वो बहुत कीमती और एक्सपेंसिव वुड है। उसको हम विनियर बनाने के लिए हम वुड को पतली लेयर्स में हम उन्हें काट देते हैं। उन लेयर्स को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास विनियर हो जाती है। वो लेयर्स जो हैं वो हमारी थिन लेयर्स जो हैं लकड़ी की, वो विनियर कहलाती हैं। विनियर जो है वो ज़्यादातर हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि उन लेयर्स पर एक मुख्तलिफ़ और बहुत अट्रैक्टिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं। और काफ़ी सारे जो फर्नीचर हैं वो विनियर की वुड से, लकड़ी से बनते हैं। ऑन बुक पेज नंबर 19 वी हैव अदर यूजेस ऑफ वुड। जैसे आपको पता है वुड जो है वो हमारे बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ होती है। फर्नीचर बनाने में, हाउसेस में, बोर्ड्स के लिए। इसी तरह से कुछ वुड जो है, कुछ प्लंग जो है, तख्ते जो हैं वो सीजन नहीं होते, यानी ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं हैं। अब हमारे पास वुड जो है वो बहुत सारे पेपर्स के लिए यूज़ की जाती है। पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क और रायन के लिए भी यूज़ की जाती है। जो वुड के स्क्रैप वुड हमारे पास रह जाती है, उसके छोटे छोटे पीस जो हमारे पास रह जाते हैं, जिनको हम नहीं यूज़ कर सकते फर्नीचर के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, उनको हम क्या करते हैं, हम ओवन में, क्लिन में हम उसे बर्न कर देते हैं। अब उनको बर्न करने के बाद वो किस शेप में आ जाते हैं, वो चारकोल की शेप में आ जाते हैं। चारकोल जो है वो हमारे पास हमें यूज़ होता है हमारे पास कुकिंग के लिए,
और गन पाउडर बनाने के लिए, पेंट्स में इंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फायर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और कभी कभी वो हमारी जो ड्राइंग पेंसिल्स होती हैं जिनसे हम अपनी ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं, वो उसमें भी हमारे पास उन पेंसिल्स में भी हम चारकोल इस्तेमाल किया जाता है। ऑन पेज नंबर 20 वी हैव अ न्यू टॉपिक, पेपर। पेपर इज़ बेसिकली आर मैन मेड मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हमारे पास दो मटेरियल होते हैं, एक नेचुरल मटेरियल और मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। पेपर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है। इसका जो नेचुरल मटेरियल है वो है हमारे पास वुड, यानी ये वुड से बनता है। पेपर बेसिकली हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? हम नोट्स बनाने में यूज़ करते हैं, पेपर बैग्स, टिश्यू, न्यूज़। On page number 21 I will tell you paper making process. The wood pulp is drained on a fine sieve before it goes into the paper making machine. पेपर मेकिंग मशीन में जाने से पहले वुड का जो गूदा है उसको एक फ़ाइन, बिल्कुल बारीक और अच्छी छन्नी से उसे ड्रेन किया जाता है, उसे गुजारा जाता है। इन द पेपर मेकिंग मशीन देयर इज़ अ लार्ज मूविंग बेल्ट मेड ऑफ फाइनली वुवन क्लोथ। सेकंड में पेपर मेकिंग मशीन में उस गूदे को डालते हैं, उसके बाद उस मशीन में जो बड़ा सा मूविंग बेल्ट है उससे वो बिल्कुल फाइन, बिल्कुल एक स्मूथ जो है वो क्लोथ की शेप में आ जाता है। द डैम्प पल्प इज स्प्रेड ओवर द बेल्ट एज इट्स मूव अलॉन्ग। जैसे जैसे वो मूव करता है वो उस बेल्ट से वो बिल्कुल एक स्मूथ और फैलता जाता है, वो वुड का जो गूदा है लकड़ी का वो फैलता जाता है। दैन द पल्प इज प्रेस्ड बिटवीन लार्ज रोलर विच स्क्वीज इट आउट इन टू अ थिन शीट एंड ड्राई इट। उसके बाद जो ये मशीन के जो रोलर्स होते हैं बड़े बड़े, उससे वो बिल्कुल स्क्वीज़ किया जाता है, उन्हें बिल्कुल एक थिन शीट की शक्ल में आ जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है उसको। द पेपर इज़ दैन प्रेस्ड थ्रू हीटेड रोलर टू मेक इट स्मूथ। उसके बाद उस रोलर से उनको इतना गुजारते हैं कि वो बिल्कुल उन्हें हीट अप करते हैं, हीटेड रोलर से उन्हें गुजारा जाता है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और हमारे इस्तेमाल के लिए वो रेडी हो जाएं। On page number 22 we have next topic, glass. Glass is also the manufactured or man-made material. कोई भी ये नहीं जानता कि ग्लास को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था। इजिप्शियंस जो हैं वो ग्लास को 5000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं। ग्लास किस तरीके से बनता है? ग्लास को हीट किया जाता है, 3 चीज़ें मिलाकर उनको हीट करते हैं, सैंड, रेत, सोडा एंड लाइम स्टोन और चूना। इन तीनों को फर्नेस में, भट्टी में डालकर इतना पकाया जाता है, इतना हीट अप किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि ये तीनों चीज़ें मेल्ट हो जाएं और एक ग्लास के शेप में वो आ जाएं। उसके बाद उनको एक मोल्ड में डालते हैं। जब ये इस तीनों चीज़ें पक जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती हैं, तो उनको एक मोल्ड में डालते हैं और उसके बाद उनको डिफरेंट शेप दे देते हैं। अब ग्लास जो है वो जब उनको शेप दिया जाता है तो वो माइक्रोस्कोप में भी इस्तेमाल होता है, लेंस में इस्तेमाल होता है, कैमरा लेंस में या बल्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है वो ग्लास, और बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों में उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नंबर 24 वी हैव लास्ट टॉपिक, प्लास्टिक. Plastic is also the manufactured material है। Plastic is made from different chemicals that come from oil. प्लास्टिक मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल से बनता है जो कि हमें ऑयल से मिलता है। प्लास्टिक ईजी है बनाने में और बहुत सस्ता भी होता है। ग्लास और आयरन की बनिस्बत बहुत आसान है प्लास्टिक की हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, जबकि अगर देखें तो स्टील और आयरन में हमारे पास जंग आ जाता है। प्लास्टिक की चीज़ें हम देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड
की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। प्लास्टिक ईजी है, ईज़िली टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, जबकि गिलास की अगर कोई चीज़ हम इस्तेमाल करें तो वो जल्दी टूट जाती है या उसका टूटना जो है वो आसान होता है। अब प्लास्टिक जो है हमारे पास वो 5 तरह के होते हैं। नायलॉन, पीवीसी, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म देखनी है तो आप पेज नंबर 25 पर आइए। Here is the full form of PVC, polyvinyl chloride. Next, third is polyethylene, fourth is polyethylene, and last is acrylic. आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत हर रोज़ इसको 1 पेज को रीड करके इसको समझें तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। बहुत लेंथी चैप्टर है, कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो आप लोगों को बताए हैं। आप लोग अब इसको रीड कीजिए, इसका वर्क जो आपको दिया गया है वो अपनी कॉपी में बिल्कुल नीटली कीजिए। उसके बाद आपने वो वर्क याद करने की भी कोशिश करनी है। थैंक यू।